पेक्टोरस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डेफिनेशन की अगर बात करें तो यह क्या होते हैं, इट इज़ चेस्ट पेन ड्यू टू इस्चेमिक ऑफ हार्ट मसल्स जनरली ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ और स्पाज्म इन कोरोनरी आर्टरी। ये क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, किसके कारण होता है, तो इसमें हार्ट मसल, अगर हार्ट मसल्स क्या होती है, हार्ट मसल्स में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जनरली ऑब्स्ट्रक्शन, और मसल स्पाज्म होते हैं, कोरोनरी आर्टरीज में क्या होता है, स्पाज्म होता है, तो जिसके कारण यह क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, या जिससे अपन क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस भी अगर होता है ना। एंजाइना पेक्टोरिस की अगर बात करें तो अगर अपन यहाँ देखें तो ये जो कोरोनरी आर्टरी है ये क्या हो रही है, स्पाज्म हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, अपन को चेस्ट में देखने को मिल रहा है ना। टाइप्स की अगर बात है तो एंजाइना पेक्टोरिस कितने टाइप का, तो स्टेबल होता है, अनस्टेबल वेरिएंट, और नेक्स्टर्नल एंड डिक्यूबाइटिस है ना। पोस्ट इन्फेक्शन, फर्स्ट बात करते हैं स्टेबल की। स्टेबल में क्या होता है, इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, जिसमें क्या होती है, ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाती है। अनस्टेबल की बात करें तो क्या होता है, ड्यूरिंग रेस्ट चेस्ट पेन, ये क्या होता है, चेस्ट पेन ड्यूरिंग, मतलब जब आराम करते टाइम जो चेस्ट पेन होता है वो क्या है, अनस्टेबल चेस्ट पेन है ना, अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। वेरिएंट की बात करें तो ये क्या होते हैं, सिमिलर टू क्लासिकल एंजाइना है ना। क्लासिकल एंजाइना के क्या होता है, सिमिलर होता है ना। नेचुरल की बात करें तो क्या होता है, एट नाइट एसोसिएटेड विद रैपिड आई मूवमेंट ड्यूरिंग ड्रीमिंग है ना। आई मूवमेंट क्या होगा, ड्रीमिंग के टाइम क्या होगा, आई मूवमेंट होगा, रैपिड आई मूवमेंट होगा है ना। और डिक्यूबाइटिस की अगर बात करें तो व्हेन पेशेंट राइज्ड अप आफ्टर लाइंग है ना, उठ जाएगा आफ्टर लाइंग, जिससे क्या होगा, एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। डिक्यूबाइटिस। पोस्ट इन्फेक्शन की बात करें तो आफ्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद जो चेस्ट पेन होता है वो क्या होता है, पोस्ट इन्फेक्शन एंजाइना पेक्टोरिस है ना। कॉजेस की बात करें तो कॉजेस कौन से कॉजेस हो सकते हैं, तो दे आर टू मेन कॉजेस फॉर दिस है ना। दो मेन कॉजेस होते हैं। फर्स्ट आता है डिक्रीज ब्लड सप्लाई इन हार्ट, ब्लड सप्लाई होती है वो हार्ट डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस देखने को अपन को मिल सकता है। अगर हार्ट ब्लड सप्लाई की बात करें तो किस किस कारण से, जो कॉजेस कारण से क्या होती है, डिक्रीज होती है ब्लड सप्लाई, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण डिक्रीज हो सकती है। सर्कुलेटरी डिसऑर्डर जैसे एओर्टिक वॉल स्टेनोसिस है ना, एओर्टिक एन्यूरिज्म मींस डिस्टेंशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी ल्यूमेन। ब्लड डिसऑर्डर जैसे सीवियर एनीमिया, हाइपोक्सिया मींस डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन सेल या टिश्यू। नेक्स्ट अपना जो कॉज आता है, मेन कॉज वो होता है क्या, सेकेंड कॉज इज इंक्रीज ब्लड डिमांड इन हार्ट, मतलब हार्ट में जो ऑक्सीजन डिमांड होती है, ब्लड की जो डिमांड है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाती है। तब यह क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिल सकता है। जैसे एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से क्या होती है, डिमांड अधिक होती है, ऑक्सीजन भी अधिक ज़रूरत होती है, जिसके कारण यह एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिल सकता है। एक्सेसिव इमोशनल लेवल, अगर जब ज़्यादा या भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होती है, जिसके कारण हमें एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपना आता है एक्सेसिव फूड इंटेक, ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो गैस बनने लगती है, जिसके कारण क्या होती है, डिमांड बढ़ने लगती है, और बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसके कारण क्या होता है, हमें यह चीज़ें देखने को मिलती है। नेक्स्ट अदर की अगर बात करें तो हाइपरटेंशन के कारण भी एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिल सकती है। ब्लड प्रेशर हाई हो तो ऑब्वियसली एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिल सकता है। चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है। सम अदर हार्ट डिजीज, कुछ भी डिजीज हो जिसके कारण क्या हो सकता है, एंजाइना पेक्टोरिस या चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर बात है पैथोफिजियोलॉजी की, तो ड्यू टू एनी कॉजेस, किसी भी कॉजेस के कारण क्या होगा, इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड इन बॉडी, बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड होगी, जिसके कारण क्या होगा, इंक्रीज हार्ट वर्कलोड, जो हार्ट का वर्कलोड वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हार्ट नीड्स मोर ब्लड सप्लाई, जिससे क्या होगा, हार्ट को बहुत ब्लड सप्लाई की बहुत अत्यधिक आवश्यकता होगी, जिससे क्या होगा, दे कोरोनरी डायलेट एंड सप्लाई मोर ब्लड टू हार्ट, मतलब जो कोरोनरी आर्टरी होंगी वो क्या होंगी, डायलेट होंगी और क्या करेंगी, ब्लड बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, बट ड्यू टू एनी फैक्टर, बट मतलब लेकिन सम रीजन्स क्या के कारण क्या होगा, ब्लड सप्लाई डिफेक्टेड, मतलब जो ब्लड सप्लाई होगी वो क्या होगी, डिफेक्टेड हो जाएगी, मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी, जिससे क्या होगा, हार्ट नीड्स मोर ब्लड डिमांड, जिसके कारण क्या होगा, मोर हार्ट को फिर से क्या होगी, ब्लड की डिमांड होगी, जिसके कारण क्या होगा, डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन हार्ट एंड डेवलप कंडीशन ऑफ इस्चेमिक, जिसके कारण क्या होगा, जब हार्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, हार्ट को ब्लड की डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल का हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंड डेवलप कंडीशन ऑफ इस्चेमिक कंडीशन क्या होगी, डेवलप होगी, जिसके कारण क्या होगा, स्टार्ट एंजाइना यानी पेन इन पेक्टोरिस, मतलब चेस्ट मसल, मतलब चेस्ट मसल में क्या हो जाएगा, पेन होने लगेगा, जिसके कारण क्या होगी, एंजाइना पेक्टोरिस जो डिजीज है वो क्या होगी, अकर होगी। नेक्स्ट अपना आता है साइन सिम्टम में क्या क्या बात करें तो इसमें फर्स्ट है चेस्ट पेन, पोलर एंड कोल्ड स्किन, टैकीकार्डिया, डिस्पनिया, पाल्पिटेशन, रैपिड एंड रेगुलर हार्ट रेट है ना, इंक्रीज एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर,
मोशनलेस, है ना। स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेस्ट पेन की अगर बात करते हैं, लोकेशन की अगर बात करते हैं, लोकेशन में कहाँ होता है, तो टू लेफ्ट ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम के लेफ्ट साइड में होता है। सीवियरिटी के बाद माइंड टू मॉडरेट होता है ना। ऑन साइड क्या होता है, हो सकता है मी क्विक, मतलब एकदम से भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है। रेडिएशन की बात है तो जनरली इन नेक, लेफ्ट शोल्डर एंड अपर लेफ्ट आर्म एंड डाउनवर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर, है ना। सेंसेशन की बात है तो बर्निंग सेंसेशन होगा, बस्टिंग होगा सेंसेशन, पेशेंट है गैस प्रॉब्लम एंड इंडाइजेशन, पेशेंट को गैस प्रॉब्लम इंडाइजेशन भी हो सकता है। और ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन क्या होता है, लेस देन 5 मिनट समथिंग, है ना, 5 मिनट। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन की बात करते हैं, इसमें क्या कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट एवोल्यूशन अपन कर सकते हैं जिससे क्या एंजाइना पेक्टोरिस को आइडेंटिफाई कर सके। तो इसमें फर्स्ट आता है अपना चेस्ट पेन, ईसीजी में जो एसटी सेगमेंट होगा वो क्या होता है, एलिवेट होता दिखेगा अपन को। नाइट्रोग्लिसरीन टेस्ट कर सकते हैं, पेशेंट फील रिलीफ आफ्टर टेकिंग नाइट्रोग्लिसरीन। फिर इसमें कोरोनरी एंजियोग्राफी कर सकते हैं, जिसके कारण क्या कहीं कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज को देखने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी कर सकते हैं, जिसके कारण क्या चेस्ट पेन या एंजाइना पेक्टोरिस तो नहीं हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी कर सकते हैं। कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे, है ना। इट ब्लॉकेज साइट को देखने के लिए अपन कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज साइट को देखने के लिए अपन क्या करेंगे, कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे, है ना। नेक्स्ट अपना आता है कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से होते हैं, मोस्टली मेन 2 कॉम्प्लिकेशन है, एमआई यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड हार्ट फेलियर। नेक्स्ट अपना आता है मेडिकल मैनेजमेंट अपन क्या क्या कर सकते हैं, तो वैसोडाइलेटर देंगे, है ना, जो कि क्या ब्लड फ्लो को क्या इंक्रीज करेगा। एग्जाम्पल के बाद नाइट्रेट्स, वैसोडाइलेटर में नाइट्रेट, बीटा ब्लॉकर देंगे जिसको जो क्या करेगा, डिक्रीज वर्कलोड को करेगा, डिक्रीज करेगा, वैसोडाइलेटर्स वेसल्स को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना। इस एग्जाम्पल की बात करें, बीटा ब्लॉकर कहते हैं प्रोप्रेनोल एंड एटेनोल। नेक्स्ट अपना आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल क्या करता है, तो दे इंप्रूव कोरोनरी ब्लड फ्लो को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। एग्जांपल की बात है विरापामिल और निफेडिपिन, है ना। ओपिएट एनाल्जेसिक्स की अगर बात करें तो दे रिड्यूस पेन को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। मॉर्फिन सल्फेट्स, ये क्या है, मेन एग्जांपल्स है एनाल्जेसिक का, है ना। फिफ्थ आता है अपना मेडिकल मैनेजमेंट में का एंटी प्लेटलेट ड्रग, है ना। ब्लड थिनर, जो कि क्या होती है, ब्लड थिनर होती हैं। अगर एग्जांपल की बात करें एस्पिरिन 75 to 150 mg अपन इतना दे सकते हैं ना, एंटी प्लेटलेट ड्रग में। सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर PTCA कर सकते हैं, कोरोनरी आर्टेरियोटोमी कर सकते हैं ना, इंसर्शन ऑफ कोरोनरी इंसर्शन ऑफ कोरोनरी स्टंट डाल सकते हैं, कोरोनरी में आर्टरीज में क्या इंसर्ट डाल सकते हैं ना। CABG कर सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं अपन। डाइटरी मैनेजमेंट की अगर बात करें तो डाइटरी मैनेजमेंट के वी शुड एडवाइस टू पेशेंट फॉर लो फैट के लिए अपन एडवाइस कर देते हैं। टेक लाइट एंड फाइबर डाइट के लिए एडवाइस कर सकते हैं। अवॉइड कैफीन को अवॉइड करने के लिए बोल सकते हैं ना। टेक लो सोडियम डाइट को लेने के लिए अपन बोल सकते हैं। एल्कोहल एंड स्मोकिंग को अवॉइड करने के लिए बोल सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन की बात करें तो अवॉइड स्मोकिंग, एल्कोहल एंड सेक्सुअल एक्टिविटी, एल्कोहल एंड स्मोकिंग को अवॉइड करने के लिए बोल सकते हैं, है ना। अवॉइड एक्सेसिव एक्सरसाइज को अवॉइड करने के लिए बोल सकते हैं। इनटेक ऑफ हैवी मील्स को इनटेक करने के लिए अवॉइड कर सकते हैं। इंड्यू एंड एक्साइटमेंट, है ना, अवॉइड इंड्यू एक्साइटमेंट, ज़्यादा एक्साइटमेंट भी अधिक नहीं है उसको भी अवॉइड करने के लिए अपन बोल सकते हैं। अवॉइड सडन एक्सपोजर ऑफ कोल्ड वेदर, है ना, कोल्ड वेदर से बचने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, सबसे पहले अपन असिस्ट करेंगे पेशेंट को, हिस्ट्री लेंगे, है ना, ऑफ एंजाइनल पेन की। टेक मेडिकल हिस्ट्री चेक लेंगे अपन। असिस्ट एंजाइटी लेवल को असिस्ट करेंगे। नॉलेज देखेंगे, नॉलेज अबाउट फैमिली, है ना। एंड असिस्ट ड्रग अफेक्ट करके असिस्ट करेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करें, नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या क्या आ जाएगा, तो पेन रिलेटेड टू मायोकार्डियल इस्चेमिक, है ना, अल्टर्ड कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू डिजीज, रिड्यूस प्रोलॉन्ग्ड एंड आफ्टर लोड, एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज, नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू डिजीज। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।